बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी गाइस। तो चांद रात वाले दिन जो है ना, इधर एक बहुत अफसोसनाक जो है ना वाक़या हुआ था हमारे गांव में, बल्कि हमारे घर के पास ही। यहाँ पे ना एक मकान बन रहा है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। यहाँ पे एक मकान जो है ना बन रहा है, यहाँ पे शटरिंग हो गई है, स्टील भी ऊपर बिछा हुआ था, सब कुछ क्लियर था, सिर्फ कंक्रीट वगैरह जो है ना वो डालने वाली थी। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसको हुआ क्या है और कैसे जो है ना ऐसा हो सकता है, समझ नहीं आ रही। बाकी ऊपर जाके मैं आपको ना दिखाता हूँ कि ऊपर का मंज़र कैसा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये देखिए शटरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। तो ऊपर से ये खड्डे नज़र आ रहे हैं आपको, ये कैमरामैन दिखा सकता है आपको, तो दिखाए। वो देखिए शटरिंग के खड्डे नज़र आ रहे हैं आपको। आ जाए पौड़ियां चढ़ के ना उत्ते जनाब चले जो देखो जाके माहौल दा अपना ए दीवी भाग दे विच मोटा रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। एसी हो तो बारिश जो आई है ना, हाँ हाँ, जो मतलब हवा नेरी आंदी ते कुड़े दे विच ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਵੜੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। रात वाले दिन तकरीबन 10-11 का टाइम था, 10-11 का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना हवा चल रही थी और बारिश जो है ना वो आ रही थी। ये जो शटरिंग है इसके ऊपर मुकम्मल जाल बिछ चुका था, ये स्टील का ना तकरीबन 100 मन का वज़न जो है ना स्टील का जो है ना वो रिकॉर्ड हुआ था पहले ना। अभी देख लें इधर कोई भी स्टील का आपको एक भी टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ये स्टील सारा कहाँ चला गया है, ये देखिए। ये सारा स्टील आ गया, ये देखिए। वो उधर तक और आगे तक चला गया, वो दूसरी छत पे जो है ना वो जा गिरा। और दूसरी तरफ यानी कि छत की दूसरी तरफ कुछ स्टील जो है ना उधर जा गिरा है। कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हवा चली, हवा के साथ जो है ना ये स्टील इधर आया, या बिजली कड़क रही थी या बिजली इसके ऊपर पड़ी है, तो ये स्टील ऐसे पलटी मार गया। एक तो ऐसे जाए ना तो वो और चीज़ है, ऐसे एक साइड से जिधर से ज़्यादा वज़नी था ना उधर से ऐसे पलटी मार गया ये स्टील। मैं खुद परेशान हूँ, बहुत हैरान हूँ कि यार ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है ऐसे। इधर चल रहा हूँ ना इसके ऊपर तो बहुत खौफ आ रहा है कि यार इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाक़या यहाँ पे हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। जिस छत पे गिरा उधर कोई नुकसान हो सकता था, जो पर्दे थे ईंटों के बने हुए वो भी सारे गिर गए हैं। इधर देखिए, इधर क्या कैमरा मारे, बिल्कुल कम है स्टील, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जिधर बहुत ज़्यादा वज़न था उधर से स्टील उठा के यहाँ पे गिरा दिया। या बिजली गिरी है तो गिरा है, तो या कोई हवा में कोई शैतानी चीज़ आई है तो उसने गिराया। ये दो ही अमल मेरी समझ में आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। या तो बिजली गिरी है, अगर बिजली गिरी होती मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर बिजली गिरी होती तो ये जो शटरिंग है ना ये भी ऐसे ना होती, ये भी जल जाती। अगर बिजली गिरी होती ना तो ये भी जल जाती, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है वो हर चीज़ को खाक कर देती है, जला देती है, जो आसमानी बिजली है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई शैतानी चीज़ आई है हवा में तो उसने इसको पलटा दिया है, नहीं तो हवा के साथ इतना। और खेतों में जो है ना गंदम पड़ी हुई है, गंदम कोई हिली भी नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं हिली। तो 100 मन का स्टील जो है ना वो दूसरी तरफ जा गिरा है।
बहुत ही ज़िंदगी में मेरी 33 साल उम्र हो चुकी है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसा काम देखा है कि मैं खुद भी हैरान हूँ और सामने देख रहा हूँ कि यार ये काम हुआ। सुने तो बहुत कुछ है कि ये हुआ फलां जगह ये हुआ, लेकिन पहली दफ़ा अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। आप देख सकते हैं वो सामने दिखाई, ये सारा ये वो दूसरी तरफ जो ना वो सामने इधर मेरा घर है, ठीक है। तो ये चांद रात को ये वाक़या आया था, ये देखिए ये सामने जो है ना ये 7 घर है, ठीक है, उनके छत के ऊपर जाके ये गिरा। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम स्टील है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो देखो दूसरी तरफ भी गिरा हुआ है। ये हमारे चाचू जान है, तो ये इनका घर है, इनके छोटे भाई का घर है। तो ये इधर मौजूद थे उस टाइम की, उस टाइम महसूस किया किस तरह तुहानू पता लग गया क्या काम हो गया, या इत्थे सो या घर सो तुसी? हवा आंधी आई, बस बारिश छोटी छोटी लगी, असी थले चले गए, छत पई थले बाथरूम वो चले गए। अपने जानी नुकसान कोई ना होए, फटे बिल्कुल महफूज ने। सरिया जड़ा ना वो धमक पै रही, उड़ उड़ के डिगदा पिया। तो महसूस ये होया कि छत जी ना बिल्डिंग साड़ी जी ना दूसरी साइड पर डिग पई, एकदम धमक आई। नाल हमसाया के घर, उन्होंने जानी नुकसान तो कोई नहीं होया, लेकिन उन्होंने परदे पुरदे टुट गए ने काफ़ी। बस अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया ਤੁਹਾਨੂੰ। कुदरती अमल ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, लेकिन है कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान जड़ा ना नहीं होया ਤੁਹਾਡਾ। अल्लाह खैर करेगा। पूरी शटरिंग में से ना ये देखे यहाँ से थोड़ा सुराख हुआ है, और ये पलाई है इसके ऊपर थी, और एक ये वाली पलाई इसके ऊपर थी। ये दोनों पलाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ना किसी ने उठाई हैं यहाँ से, और ना कोई और काम किया, यहाँ पे ही पड़ी हुई हैं। जिस टाइम का ये वाक़या हुआ है ना, तब से ये यहीं पे है। तो ये यहाँ से उठ के आगे पीछे नहीं हुई, लेकिन जो 100 मन का स्टील है ना वो यहाँ से आगे निकल गया। आगे मुझे डर भी लग रहा है यहाँ पे चलते हुए। ये देखें ये शेड बना हुआ है, इसकी हालत देखिए कैसी हुई है। ये तो मेरे ख्याल से जो दमक पड़ी है ना स्टील की हिला है तब ये टूटा है, बाकी तो नीचे से टेक निकल गई है जिसकी वजह से ये निकल गया। ये देखिए मुकम्मल ही जो है ना शटरिंग बिल्कुल कायम है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये 2 प्लाई है, यहाँ से कोई मसला आया, ठीक है, और उड़कर प्लाई यहाँ पे आ गई है। और वो स्टील जो है ना, मैं ये चांद रात वाले दिन ऐसे हुआ, लेकिन मैं ईद वाला दिन था, ईद वाले दिन वीडियो ये नहीं बनाना चाहता था। ईद वाले क्योंकि खुशी का दिन है तो ऐसी कोई भी वीडियो मैं नहीं अपलोड करना चाहता था, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। आप भी ज़रूर देखें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ है, आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है कि ये किस वजह से ऐसा हुआ है। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि कैसे हो सकता है, और मुमकिन कैसे ये मेरी सोच से बाहर है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे प्यार के साथ कैसर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।